बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कई रूप हैं। हम सब जानते हैं उनका एक रूप जो सब में प्रचलित है, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के शिल्पकार। एक दूसरा रूप जो उन्हें उपाधि के रूप में दिया जाता है, विश्व रत्न। कोई कहता है क्रांति सूर्य, कोई कहता है युग प्रवर्तक। लेकिन उनके बहुत सारे गुणों के साथ, मतलब उनकी पत्रकारिता, उनका अर्थशास्त्री होना, उनका संविधान विशेषज्ञ होना, उनका उच्च विद्या विभूषित होना, उनका कानून का जानकार होना, ऐसे कई तरह के उनके गुणों के साथ साथ उनके बहुत सारे विशेषण हैं। लेकिन बाबा साहेब के अनुयायियों में उनके जो विशेषण हैं वो विशेषण कुछ और ही है। वो बाबा साहेब के अनुयायियों के हृदय में बसते हैं। कोई उन्हें माता का दर्जा देता है, माँ का, कोई उन्हें पिता का। इस स्थिति में जब बाबा साहेब आदर्श के रूप में खड़े होते हैं तो उन आदर्शों को अपने सामने प्रतीकों के रूप में खड़ा करने के लिए बाबा साहेब की प्रतिमाएं भी बनी। बहुत सारी प्रतिमाएं भारत में लगी हैं और विदेशों में भी अब बाबा साहेब की प्रतिमाएं बनने लगी हैं। आपको आज जो बात सुना रहे हैं ये एक बात है तेलंगाना राज्य के निज़ामाबाद ज़िले का ये गांव है नल्लामडगु। इस नल्लामडगु गांव की ये घटना है। वैसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो ये घटनाएं घटित होती है और अपने आप में कभी बड़ी पीड़ादायी होती है, बड़ी सुकून देने वाली होती है, कई बार ये सबक सिखाने वाली होती है, कभी आदर्श बन जाती है। आज ये जो घटना हम आपको सुना रहे हैं ये क्लैरियन इंडिया, जो कि साउथ एशिया जर्नल अपनी खबरों को प्रकाशित करता है, इसमें एक रिपोर्टिंग है निखत फातिमा की। ये निखत फातिमा की रिपोर्ट आज आपको सुना रहे हैं। ये घटना इस समय जो नल्लामडगु गांव में घटित हुई। ये गांव निज़ामाबाद ज़िले का है, तेलंगाना राज्य के। ये घटना घटित हुई है लॉकडाउन के दौरान, लेकिन घटना शुरू होती है लॉकडाउन के बहुत पहले से। हुआ ये कि गांव में लगभग 25% वो लोग रहते हैं जो बाबा साहेब के अनुयायी हैं और बाकी सब सवर्ण जातियों के लोग हैं जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं या नहीं ये उनकी अपनी बात है, लेकिन बाबा साहेब को राजनेता के रूप में ज़रूर मानते हैं। गांव में ये जो 25% बाबा साहेब के अनुयायी हैं, इन अनुयायियों ने एक निर्णय लिया कि गांव का जो बस स्टैंड है, गांव के बीच से रास्ता गुजरता है, दोनों तरफ गांव है और बीच में ये जो बस स्टैंड है, इस बस स्टैंड के पास बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। ये निर्णय उन्होंने लिया और ऐसा प्रस्ताव, क्योंकि ये प्रस्ताव तो लीगली पारित कराना होगा, तो ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत को दिया गया। अब ग्राम पंचायत ने शुरू में वैसे इस पर कोई ख़ास निर्णय नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उनको बार बार ये बात कही जाने लगी कि भाई हम प्रतिमा लगवाना चाहते हैं बस स्टैंड के पास और इस पर कोई निर्णय लीजिएगा, तो फिर पहले तो शुरू में इसके लिए कोई प्रतिमा के लिए परमिशन नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे जब ये बात पंचायत के सभी सदस्यों को समझाई जाने लगी कि बाबा साहेब सिर्फ किसी एक जाति के लिए तो काम नहीं करते हैं, बाबा साहेब का काम पूरे राष्ट्र के लिए है, समूची मानव जाति के लिए है। और फिर वो समझाने के बाद जब पंचायत सदस्य इस बात के लिए कन्विंस हो गए तो तब उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि हाँ ठीक है भाई। क्योंकि पहले तो ये बात भी होने लगी कि भाई यदि मान लीजिए कि बाबा साहेब की प्रतिमा यहाँ अगर अपने गांव में लगाई जाती है तो मतलब देखिए कारण किस तरह के होते हैं कि यदि बाबा साहेब की प्रतिमा गांव में लगाई जाती है तो गांव में बारिश नहीं होगी, ये पहला कारण। फिर दूसरी बात ये आई कि भाई आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि
आपको जो शिक्षा का अधिकार मिला, आपको जो नौकरियां मिली, वो तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण मिली। तो फिर आप बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा अपनी बस्ती में क्यों नहीं लगाते? इस तरह के कारण उनके पास आने लगे। और फिर ये भी कहा जाने लगा कि भाई यदि मान लीजिए कि इस प्रतिमा को इधर लगाते हैं तो ये हनुमान मंदिर के पास हो जाएगी, और ये ठीक नहीं है कि हनुमान मंदिर के पास इस प्रतिमा को लगाया जाए। ये जो इस तरह के कारण हैं, आप कारण समझ रहे होंगे, ये बहाने होते हैं एक्चुअली। इन बहानों से काम नहीं चलते। अब आपको बताएं कि ये जो प्रतिमा इस गांव में जो लगाई जा रही थी नल्लामडगु में, तो यहाँ कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी हैं जो गांव से बाहर निकले, और उन बच्चों ने बाहर जाकर पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद कुछ को कहीं नौकरियां भी मिली। ये थोड़ा गांव के परिवेश से बाहर निकले हुए बच्चे थे, युवा थे। और ये जब बाहर निकले, अब इन्होंने पंचायत के सदस्यों को समझाया, तो ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि भाई चलो ठीक है, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा अपने बस स्टैंड के पास लगाई जाए। अब गांव के लोगों ने इसकी पहल की, बाबा साहब के अनुयायी आगे बढ़े, और ये प्रतिमा बस स्टैंड के पास स्थापित करने के लिए जो कॉलम डालना है, उस कॉलम के लिए गड्ढा खोदना शुरू हुआ। और जैसे गड्ढा खोदना शुरू हुआ तो गांव के फिर कुछ सवर्ण उस काम में रुकावट डालने के लिए चले आए। फिर वही बात कि जब रुकावट डालना शुरू हुआ तो बात सामान्य नहीं थी। कुछ लोगों ने धमकियां दी, कुछ लोगों ने गाली गलौज की, कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहने लगे कि भाई हनुमान मंदिर के बगल में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। कुछ लोगों ने, ये जो काम करने वाले लोग थे, इन पर पत्थर भी फेंके। और फिर ये जो लोग प्रतिमा लगवाने के लिए वहाँ पर आए थे, ये वहाँ से दूर जाने लगे, ये भाग गए कुछ लोग वहाँ से। इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर 8 हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन कार्रवाई करने के लिए वो पीछे हटने लगे। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर उन पर ये दबाव बनने लगा कि तुम ये शिकायत जो है इसको वापस ले लो। अब शिकायत वापस लेने की बात आई, इन्होंने कहा बाबा साहब के अनुयायियों ने कि नहीं, हम ये शिकायत वापस नहीं लेंगे। विवाद बढ़ता रहा और फिर कुछ दिनों में फिर ये स्थिति बन गई कि पुलिस इंस्पेक्टर और तहसीलदार उस क्षेत्र के, इन्होंने मिलकर थोड़ा सा पहल की और गांव के दोनों पक्षों के कुछ 5-5 लोगों को एक साथ बिठाया और उन्हें समझाया कि भाई इस पर मिलजुल कर बातचीत से कोई रास्ता ढूंढा जाए। ये कोशिश हुई। उसके बाद बाबा साहेब के अनुयायियों को भी लगा और उन लोग गांव वालों को भी लगा कि भाई इस पर कोई ख़ास हल निकाला जाएगा। लेकिन ये हल निकालने से की प्रक्रिया में प्रशासन जाए, उसी वक्त मार्च का अंतिम सप्ताह आ गया और लॉकडाउन की घोषणा हो गई। अब ये काम जहाँ का तहाँ रुक गया, इसमें ठहराव आ गया। और इसका फ़ायदा उठाकर जो गांव का दूसरा पक्ष था, जो प्रतिमा लगवाने के पक्ष में नहीं था, वो पक्ष के लोग इकट्ठा हुए और जहां ये प्रतिमा लगवाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था उसको बुझाना शुरू कर दिया। ये गांव के उन बच्चों ने देखा, उन युवकों ने देखा कि भाई जहाँ पर प्रतिमा लगवानी थी वहाँ तो गड्ढा बुझाया जा रहा है। ये वहाँ दौड़ कर आए और इन्होंने उन्हें रोका, उनसे कहा कि भाई तहसीलदार साहब का जब तक निर्णय नहीं आता है तब तक हमने इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन वो नहीं माने और बात विवाद में बदल गई। विवाद के बाद फिर स्थिति ये बनी कि भाई इसमें कुछ ज़्यादा विवाद ना बढ़ें, इसके लिए फिर जो युवा कार्यकर्ता थे, मितू नाम बताया जाता है उनका, एक संजू का नाम के कार्यकर्ता है, इस मितू ने पुलिस स्टेशन को खबर की। पुलिस आई,
लेकिन आने के बाद जो ये प्रतिमा लगाने वाले पक्ष के जो लोग थे, इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को उन्होंने पुलिस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया और वे लोग जो गड्ढा बुझाने आए थे उन लोगों को पुलिस ने घर जाने दिया। अब फिर विवाद बढ़ गया, फिर तनाव बढ़ गया। ऐसी स्थिति में हुआ ये कि फिर दूसरे दिन फिर कुछ लोग पुलिस स्टेशन गए और फिर एक नई रिपोर्ट दर्ज कराई। अब ये रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी फिर वही बात कि उस पर कोई कार्रवाई तो हुई नहीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई और इस बात के लिए दबाव बनने लगा कि आप लोग इस रिपोर्ट को वापस ले लो। तो एफआईआर वापस करने वाली बात होने लगी। अब जो बाबा साहेब के अनुयायी थे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रिपोर्ट को वापस लिया जाए, क्योंकि बात प्रशासन तक पहुंच चुकी थी। गांव की पंचायत ने इस बात पे हामी भर दी थी कि भाई यहाँ बाबा साहेब की प्रतिमा लगाई जाएगी। अब इन्होंने एक अपने जो तरफ से जितने लोगों को वो सूचना दे सकते थे, प्रशासनिक अधिकारियों को, उतने अधिकारियों को सूचना भी दी, लेकिन इसका फिर कुछ खास मतलब नहीं बना। आप एक बात ज़रा इस पूरी कहानी से समझ सकते हैं कि बाबा साहेब को सम्मान देने में, उन पर भाषण करने में, उन पर बात करने में, उनको पुष्पमालाएं पहनाने में बहुत सारे लोग आगे रहते हैं, उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो भीतर में वास्तविक आचरण की जो बात है उसमें हम देखते हैं कि ये स्थिति नहीं है कि बाबा साहेब के प्रति इतना कोई सम्मान हो। ये जो दिख रहा है ये कोई बहुत पुरातन घटना नहीं है, ये बिल्कुल अभी की घटना है। लॉकडाउन के दौरान ये सब घटना घटित हुई और उसके पहले से ये घटना शुरू हुई थी। 30 अगस्त को ये क्लैरियन इंडिया में छपी है ये पूरी कहानी। अब देखिए कि इन लोगों को ये जो तकलीफ़ होने लगी, तो इस तकलीफ़ में हुआ क्या? अब हुआ ऐसा कि जब दलितों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने इस घटना के खिलाफ जो रिपोर्ट उन्होंने पुलिस स्टेशन में डाली थी, उस एफआईआर को वापस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो उनके इनकार के कारण उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया। उनको खेतों में काम मिलना बंद हो गया, रोड से वो चल नहीं सकते थे। मतलब ये अघोषित एक बंधन उन पर डाल दिया गया और सार्वजनिक रास्ते पर चलने की उन्हें अनुमति नहीं मिली। वो किसी से बात नहीं कर सकते थे, मतलब अपने समुदाय से बाहर। और दुकानदारों ने गांव में सामान तक इन्हें बेचना बंद कर दिया। अब देखिए कि लॉकडाउन की स्थिति है, कहीं जा नहीं सकते, अब दूसरे गांव में जाकर इनको सामान लाना पड़ा। और पुलिस की परेशानी अलग थी, क्योंकि वहाँ भी रिपोर्ट करना पड़ता था। तो अंबेडकर संगम के जो कुछ अन्य युवा थे, इन लोगों ने मिलकर, अब उनके जो मित्र हैं एडवोकेट कार्तिक नव्यान, इनसे मुलाकात की और इनकी मदद से इन्होंने एक बृहद एप्लीकेशन तैयार की और इस पूरी घटना की जानकारी लिखकर, और अभी तक जो कुछ हुआ वो सब उसमें लिखा और उसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहुंचाया। जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, उन आईएएस आईपीएस अधिकारियों को इसकी प्रति पहुंचाई और फिर उसके साथ ही जो क्षेत्र के जो पुलिस महानिरीक्षक हैं उनको भी उन्होंने ये शिकायत भेजी। अब कुछ महीने तक ये सारे असफल प्रयास चलते रहे, लेकिन इन प्रयासों से कुछ खास मतलब नहीं निकला। एक दिन अभी हाल ही में स्थिति ये बनी कि क्षेत्र के जो विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक जाजला सुरेंद्र, इनके पास भी ये शिकायत पहुंची और इन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मंशा जताई और फिर वो आए और उन्होंने हस्तक्षेप किया। दोनों पक्षों को साथ बिठाया और साथ बिठाकर उनको इस बात के लिए तैयार किया कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाना ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन की वो प्रेरणा है जिसके कारण हम अपने जीवन में बेहतरी की ओर जाते हैं।
बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे ऐसे राष्ट्रीय नेता है जिनके कारण हम अपने जीवन को और अपने राष्ट्र को बेहतर बनाने का मार्गदर्शन पाते हैं। और ऐसे आदर्श पुरुष की प्रतिमा को अपने बस स्टैंड में लगाना ये अपने गांव के सम्मान की बात है और अपने गांव द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान की बात है। अब देखिए कि जब ये संवाद हुआ एक हस्तक्षेप के द्वारा, एक मीडिएटर के द्वारा, और ये दोनों पक्ष आपस में उलझे नहीं, अब बात सुलझने लगी। और वे लोग जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगवाने का विरोध कर रहे थे, उन्हीं में से कुछ लोग आगे आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा का जो खर्च है वो हम देंगे, हम प्रतिमा देंगे। और बाबा साहेब के अनुयायियों ने अब इस बात को आगे बढ़ाने के लिए और प्रतिमा को स्थापित करने के लिए पहल की। अब ये प्रतिमा गांव जो है निज़ामाबाद ज़िले का नल्ला मडगू, इस गांव के बस स्टैंड के पास, हनुमान मंदिर के समीप जहां बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड के पास ये प्रतिमा अब लगेगी। जो इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जहां निखत फातिमा लिखती हैं कि इस गांव में जो जिन कार्यकर्ताओं के उन्होंने नाम लिखे, वो इस बात के लिए बड़ा धन्यवाद देते हैं कि भाई विधायक जी ने इसमें हस्तक्षेप किया और सारे अधिकारियों ने मिलकर इसमें कुछ सकारात्मक पहल की और ये काम पूरा हुआ। लेकिन फिर भी वो उम्मीद जताते हैं कि अब इसके आगे प्रतिमा स्थापना में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आएगी। ये जो चिंता है कि बाधा नहीं आएगी, क्योंकि अब तक उन्होंने बाधाओं का सामना किया है और ऐसा सामना हर तरफ होता है। जितनी प्रतिमाएं हमें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की मिलती है, उन हर प्रतिमाओं के साथ ऐसी ही कोई ना कोई एक कहानी होती है, ऐसे ही कोई ना कोई एक घटना होती है, एक संघर्ष होता है और इन संघर्षों के बाद आदर्शों की ये प्रतिमाएं आती है। तो इसलिए इस इतिहास को भी, मतलब जब हम भारत के इतिहास को और ये हाशिए के लोगों के इतिहास को जब हम लिखेंगे और इस इतिहास को जब हम पढ़ेंगे, तो ये किस्से जो कभी अनकहे और अनसुने हो सकते हैं, ये किस्से भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि इसके आगे इस तरह की कोई बाधा यहाँ नल्ला मडगू जो गांव है, इस गांव के लोगों को नहीं आएगी और ये कार्य बहुत बेहतर तरीके से संपन्न होगा। इस बात पर, इस घटना से जो हमने जानने समझने की जो कोशिश की है वो यही है कि विवाद चाहे जैसे भी हो, तनाव चाहे जैसे भी हो, लेकिन संवादों के ज़रिए हम लोग इस तरह के तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर कोशिश करें कि इस तरह के तनाव अगर कहीं होते हैं तो हार न माने, जैसे कि ये नल्ला मडगू गाँव के इन युवाओं ने हार नहीं मानी और इन्होंने अपना बातचीत का जो रास्ता है उसे हमेशा खुला रखा और संवादों के ज़रिए इस विवाद का उन्होंने हल ढूंढा और वे एक अपने उस मकाम पर, अपने उस टारगेट पर पहुँचे जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा अपने गांव में स्थापित करने का संकल्प लिया था।